नमस्ते दोस्तों एंड माई ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर है ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? कुछ लोग विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये मजाक है, अरे ये सब ऐसी ही बातें हैं। ये बातें ऐसी नहीं हैं, ये साइंस है। मैं यहाँ कोई जादू नहीं बताने आई। मैं यहाँ पर ना ही कोई ऐसी मैजिकल चीज़ शेयर करने आई कि इसका यूज़ कर लो, आपको 24 आवर्स में रिज़ल्ट आ जाएंगे। मैं आपको फैक्ट बताने आई हूँ। आपको मैं साइंस के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने आई हूँ, जिनका हम प्रयोग करें ना, हम विदिन 24 आवर्स में कोई भी चीज़ ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खजाना है जो भगवान जी ने ना हमको अंदर ही दिया है। जैसे बाहर यूनिवर्स है, भगवान है, सेम टू सेम वही यूनिवर्स, वही भगवान हमारे अंदर विराजमान है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है, हम भगवान के अंश हैं, है ना। ऐसा ही कहा जाता है ना कि हम परम पिता परमात्मा के अंश हैं, उसकी ही ऊर्जा से हम बने हैं। जब आप ये सोचिए, जब आप उसकी ऊर्जा से बने हैं तो क्या आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी? कि आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होगी? क्या आपके अंदर वो फ्रिक्वेंसी नहीं होगी? होगी। कोशिश है तो ढूंढने की, कोशिश है तो समझने की, बस। क्योंकि हम लोगों ने क्या सोच रखा है, सारा का सारा सल्यूशन बाहर है। कोई हमें ये बता दे, कोई हमें वो बता दे, कोई ये कर दे, कोई वो कर दे। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि सारा का सारा सल्यूशन आपके अंदर है, क्योंकि आपके आत्मा में आपके भगवान का वास है ना। ये बात तो फैक्ट है ना कि हम भगवान जी के अंश हैं, हमारी आत्मा में उस परमात्मा का वास है। तो जो हमारा दिमाग है ना, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये इतनी खतरनाक चीज़ है ना। अगर आपने इसको प्रोग्राम कर लिया, इसको समझा दिया कि ये सच है, चाहे वो चीज़ झूठ ही क्यों ना हो, मान जाएगा और कुछ ही पलों में वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट कर देगा। जी, हो सकता है 1 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट कर दे, हो सकता है 24 आवर्स में मैनिफेस्ट कर दे। आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स के ऊपर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रूल क्या है, कैसे इसको हमें यूज़ करना है। तो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरीके से समझिएगा, जैसे कि अंदर राजा बैठा है और जो दरबारी है ना, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमारे पास 2 माइंड है, दोनों ही एक्टिवेट है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हमें लॉजिक देता है, अरे नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ऐसे अफर्मेशन बोल के चीज़ें थोड़ी ना मैनिफेस्ट होती हैं, अरे शीशे में देखकर थोड़ी ना मैं सेल्फ लव हो जाएगा। नहीं, अभी मैंने जो सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि 15 दिन तक उनको कुछ भी फील नहीं हुआ था। 15 दिन उनके ऐसे ही गए, बल्कि वो शीशे में कंटिन्यू बोलती रही कि आई एम अमेजिंग, आई एम लव, आई एम ब्यूटीफुल। इस तरह की अफर्मेशन यूज़ करती रही। लेकिन उनका माइंड है ना, जो लॉजिक दे रहा था, कॉन्शियस माइंड कहता है ऐसा है ही नहीं, क्या सच में ये सब करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी, आज थोड़ी सी वॉइस इसलिए मेरी को मतलब मेरी है क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया है, ठीक है। तो
जब उन्होंने 16 डे पर कही तो उनका जो लॉजिक माइंड है वो मिनिमाइज़ हो गया, क्योंकि वो जो लॉजिक माइंड है उसके पास वो चीज़ें बाईपास होकर सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही थी। और जब सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही थी तो चीज़ें धीरे धीरे रियलिटी बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे मज़ा आने लगा है, अब मैं इस प्रैक्टिस को अगेन एंड अगेन करूँगी, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमें प्रेम से इसको प्रोग्राम करना है, प्यार से। और जो कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा लॉजिक देगा, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, लेकिन हमें कंटिन्यू उसको मैसेज देना है। जैसे दरबारी के पास हम कंटिन्यू जाएं कि हमें राजा से मिलना है, राजा से मिलना है, राजा से मिलना है। वो मना करेगा, राजा बिज़ी है, राजा नहीं मिल सकता, राजा ऐसे थोड़ी ना किसी से मिल लेता है, वो बोलेगा, है ना। तो करना क्या है, अगर हम हर दिन जाएं, लगातार जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, अरे भाई तू जा, तू मिल ले, तू अपने मन की बात बता दे, जो तेरे को बोलना है बोल दे, कहेगा ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम रूल हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने इसको खुद प्रोग्राम करके ये फील किया है। मेरा ये सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। आपको ना मैं 2 समय देती हूँ, 2 टाइम। इन 2 टाइम पर अवेयर रहना। अगर आपने इन दोनों वक्त पर अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड को बोल दी तो डायरेक्टली कॉन्शियस माइंड उसको कुछ नकार नहीं सकता। ठीक है, और आपको हर दिन बोलना है, कंटिन्यू बोलना है। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया कल हो गया, कल बोल दिया बहुत है, नहीं, लगातार 1 हफ्ते तक आपको ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलनी ही बोलनी है। इसीलिए आपका माइंड प्रोग्राम होगा। आपको ना सुबह का समय जो होता है ना, जो हम आधी नींद में होते, जैसे आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अवचेतन अवस्था। जी, वो अवचेतन अवस्था होती है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव मोड पर होता है और हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है। तो अगर उस वक्त आप कोई भी विचार सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं तो वो आपके लिए ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एक समय तो ये होता है। एक समय होता है रात को सोने से पहले वाला। कौन सा वाला, जब आप रात को सोने जाएं, ठीक है, और आपको ना नींद लगी है, आप आंखें बंद हैं आपकी, उठना नहीं चाहते, ठीक है, लाइट ऑफ भी करना नहीं चाहते, आलस आ रहा है, आंखें नींदों में आंखें लगी है, क्या बोलने जा रही हूँ, आँखों में नींद लगी है बहुत गहरी वाली, ये टाइम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है। उस वक्त अगर आपने अवेयरनेस के साथ उसको कोई चीज़ बोल दी, डेफिनेटली पकड़ेगा। लिख के रख लो मेरी ये बात, डेफिनेटली पकड़ेगा और आपकी ज़िंदगी में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करके देगा। मैं आपको यहाँ सारी प्रैक्टिसेस बता रही हूँ ना, इसके रूल्स बता रही हूँ एक एक स्टेप के साथ। मैंने खुद इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा सब जानता है, जैसे भगवान हमारा अच्छा बुरा सब जानता है ना, बिल्कुल वैसे। तो अगर लाइफ में आप अगर ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पर आपको 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन से रास्ते पर जाना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली बोल दो और बोल कर सो जाओ, हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे सामने वही लाना। ऐसा बोलना आप, मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे सामने वही लाना। मैं कर चुकी हूँ और वाकई में मेरे लिए जो बेस्ट था ना, बाद में मेरे सामने वही चीज़ें आई।
और अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, बिल्कुल आपका माइंड ऐसा हो चुका है कि बस अब नहीं कर सकते, उस टाइम पर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाओ, प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाओ। आप देखना, आपको इंट्यूशंस आएंगी, या तो सपने में आएंगी, सपने के थ्रू आएंगी, या फिर आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आपको फील हो जाएगा कि आपको इस बात पर आगे बढ़ना है। और हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बार बार सेल्फ टॉक करते हैं, कुछ 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 अंदर ही अंदर चलता रहता है, मेरे साथ तो अच्छा नहीं होता, मेरा भाग्य ही ख़राब है, मेरे साथ भगवान पता नहीं कब अच्छा करेंगे, मेरे साथ तो पता नहीं ऐसा क्यों होता रहता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं ना, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ना कैसे है, क्योंकि वो तोड़ोगे तभी तो न्यू रियलिटी क्रिएट करोगे। तो आपको पुरानी प्रोग्रामिंग पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको न्यू प्रोग्रामिंग पर पूरा फोकस लगाना है। यानी आप अपने लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन रेडी करो, जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड करो, अपने आप से रिलेटेड करो, अच्छी अच्छी पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन रेडी करने के बाद में आप सुबह सुबह जब उठो ना, उन अफर्मेशन को चैंट करो। बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हो, बस आपको अर्ध निद्रा में करना है, अवचेतन अवस्था में। बेड पर लेटे हो, करो, बोलो, बोलते बोलते सो, नींद भी आ गई है ना, दोबारा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, ठीक है। रात को सोने से पहले बोलो, ठीक। ये 2 टाइम तो ये हो गए। और अगर पूरे दिन अगर हम नेगेटिव टॉक चलाते हो ना, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। जैसे मेरा भाग्य तो बहुत ख़राब है, मेरे साथ तो सब कुछ बेकार होता है, पता नहीं मेरे रिश्ते इतने ख़राब क्यों हैं, पता नहीं वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बोलो, मेरा भाग्य बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मेरे हर एक रिश्ते में अनकंडीशनल प्यार है। आप इन अफर्मेशंस को, नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिविटी में रिप्लेस कर दो। ट्रस्ट मी, ना मैजिक हो जाए, आप लिख के रख लो मेरी ये बात। आपकी कोई विश है ना, सुबह सुबह पहले अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन, फिर अपनी विश को कंटिन्यू चैंट करो, उसके साथ अवचेतन अवस्था में कंटिन्यू चैंट करो लगातार, और फील करो कि ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही रात को पहले अपने लिए बोलो और फिर अपनी विश के लिए बोलो, जैसे वो हो गया है, जैसे वो हो गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, और जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है ना, अब तक नहीं निकल रही है, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी। और एक तरीका और बताती हूँ नेगेटिव प्रोग्रामिंग को रिलीज़ करने का। आपको ब्लैक पेन लेना है, उन सारे पैटर्न्स को लिखना है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव बने हुए हैं, लिख कर उनको या तो इवनिंग के समय या तो दोपहर के समय जला देना है। बस कितने दिन तक करना है आपको ये प्रोसेस, ये लिखने वाला? 3 दिन तक, मोर देन इनफ। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए आपको कम से कम 21 दिन देने ही होंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको वो फील होनी शुरू हो जाएगी, 2 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे रियलिटी लगने लग जाएगी, 3 हफ्ते के अंदर अंदर वैसी ही चीज़ें आपके साथ घटने लग जाएंगी। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड का नियम। इस वीडियो को मेरी कोशिश थी बहुत ही आसान तरीके से बताऊं, ताकि आप लोग इसे अच्छे से फॉलो कर पाए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।